कहानी पहली बार प्यार। वह शाम कुछ अलग थी। खिड़की से आती हल्की धूप कमरे में सुनहरी रोशनी फैला रही थी और कमरे के बीचों बीच खड़े थे आरव और मायरा, एक दूसरे की आंखों में खोए हुए। आरव एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी जिंदगी में भावनाओं के लिए ज्यादा जगह नहीं थी। उसने प्यार को हमेशा एक फिजूल की चीज समझा था, जब तक कि उसकी जिंदगी में मायरा नहीं आई थी। मायरा एक सीधी सादी लेकिन आत्मविश्वासी लड़की, जिसने पारंपरिक साड़ी में भी एक अलग ही आकर्षण और गरिमा थी। वो आरव के ऑफिस में नई इंटर्न बनकर आई थी। पहली मुलाकात में ही उसकी मासूम आंखों और सादगी ने आरव के दिल को छू लिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। एक दूसरे की मुस्कान में उन्हें सुकून मिलने लगा। आरव को पहली बार किसी की फिक्र होने लगी थी और मायरा को ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी दुआ कबूल हो गई हो। और आज इस शांत शाम में आरव ने उसके करीब आकर उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? मायरा की आंखों में हल्की सी नमी थी, लेकिन होठों पर मुस्कान। अगर भरोसा न होता तो यहां होती। वो पल जब दोनों की धड़कनें एक लय में धड़कने लगीं, वही था उनके प्यार की शुरुआत का। अब दोनों ने मिलकर शादी करने का फैसला किया। शादी के बाद आरव और मायरा की जिंदगी एक सपने की तरह शुरू हुई। मायरा ने ऑफिस छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान घर पर लगा दिया, जबकि आरव अपने बिजनेस में और ज्यादा व्यस्त होता गया। धीरे धीरे मायरा को अकेलापन महसूस होने लगा। उसे लगता कि आरव अब उसे पहले जैसा समय नहीं देता। वहीं आरव को लगता कि मायरा उसकी मेहनत को समझ नहीं पा रही है। एक शाम मायरा ने झुंझलाकर कहा, तुम्हारे पास अब मेरे लिए वक्त ही नहीं है। तुम्हारा प्यार भी तुम्हारे काम जितना औपचारिक हो गया है। आरव को ये बात चुभ गई। उसने गुस्से में जवाब दिया, हर बात में शिकायत क्यों ढूंढती हो मायरा? मैं सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। बातों का यह सिलसिला धीरे धीरे बहसों में बदल गया। दोनों के बीच संवाद की जगह चुप्पी ने ले ली। मायरा मायके चली गई और एक दिन तलाक की नोटिस लेकर वकील से मिलने भी चली गई। लेकिन उसी रात आरव को उसकी एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें मायरा ने लिखा था, मुझे तुम्हारे पैसों से नहीं, तुम्हारे वक्त से प्यार है। जब तुम थक कर लौटते हो और मेरी तरफ मुस्कुराते हो, वही मेरा असली संसार है। वो पल आरव की आंखें खोल गया। अगले दिन मायरा के घर के सामने खड़ा आरव हाथ में फूलों का गुलदस्ता और आंखों में पछतावे के आंसू लिए बोला, तुम्हारे बिना सब कुछ होकर भी सब कुछ अधूरा है। लौट आओ मायरा, हम फिर से शुरुआत करेंगे, इस बार एक दूसरे को पूरी तरह समझने के साथ। मायरा की आंखें भर आईं, पर होठों पर वही पुरानी प्यारी मुस्कान लौट आई। वो धीरे से बोली, अब हम कभी अलग नहीं होंगे आरव। और इस तरह उनका प्यार, जो टूटा जरूर था, लेकिन फिर से जुड़कर और भी मजबूत हो गया। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे।